हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और उस इंटरेस्टिंग टॉपिक का जो नाम है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर या इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, जिसे आप लोग फ्लोर फंक्शन ऑफ एक्स भी जानते होंगे। इसको फ्लोर फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए चालू करते हैं कि ये आखिर है क्या। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर की परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। परिभाषा क्या है, बोलता है अ ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज आइदर इक्वल टू एक्स और लेस देन एक्स। मतलब करने का अर्थ हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है या तो इक्वल टू एक्स होगा, या तो एक्स के बराबर होगा, या तो लेस देन एक्स होगा। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेप वाइज फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन ऑफ एक्स इसको बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ हमने क्या बोला कि अ ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज आइदर इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स, एक्स के बराबर पहला पॉइंट, और दूसरा बोल रहे हैं यहाँ पे या लेस देन एक्स, या तो एक्स से छोटा होगा। तो देखिए, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं या इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे डिनोशन लिखा हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स रहेगा, या तो फ्लोर फंक्शन का एक ये इंडिकेशन है, ऐसा दिया रहेगा। तो इन दोनों को ही ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल बोला जाता है। अब देखिए ये जो डिफिनीशन बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज आइदर इक्वल टू एक्स या लेस देन एक्स, यानी या तो इक्वल एक्स के होगा या तो एक्स से छोटा होगा। तो यहां पर ये जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका, वो डेसिमल नहीं होगा। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट, एक्स कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक्स जो है, एक्स की जो वैल्यू है वो इंटीजर भी मिल सकती है, इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, और डेसिमल नंबर भी डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन हो सकता है। एक्स जो है, एक्स इंटीजर, होल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन हो सकता है। बट यहाँ पे जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जो आएगा वो आपका ऑलवेज ऑलवेज इंटीजर होगा, ऑलवेज इंटीजर होगा या तो होल नंबर होगा। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है या तो इंटीजर होगा या तो होल नंबर होगा। ये डेसिमल जो है, डेसिमल नहीं हो सकता है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी वो आपका इंटीजर या तो होल नंबर होगा। ठीक है, कैसे देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 3.2 रख देते हैं, x की वैल्यू 3.2 रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिए, बोल रहा है कि अ ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज आइदर इक्वल टू एक्स। मतलब ये बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है या तो x के बराबर होगा, ठीक, या तो क्या होगा, लेस देन एक्स होगा। तो अब ये एक्स के बराबर कब होगा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बराबर कब होगा, जब एक्स की वैल्यू या तो होल नंबर होगी या तो इंटीजर। होल नंबर और इंटीजर यदि है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है उस स्थिति में इक्वल टू एक्स मिलेगा। लेकिन यदि एक्स की वैल्यू या तो फ्रैक्शन होगा या तो डेसिमल नंबर होगा, या क्या होगा, फ्रैक्शन या तो डेसिमल नंबर होगा, तो उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है
लेस देन एक्स आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने क्या बोला कि यदि x की वैल्यू इंटीजर या होल नंबर होगा तो उस समय ये ग्रेटेस्ट इंटीजर या इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू है वो x के बराबर होगा। बट जैसे ही x की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन मिलता है तो उस समय जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन x होगा। x से बड़ा नहीं होगा, x से छोटा होगा। ठीक है, तो मोटा मोटी बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है उसकी वैल्यू जो है या तो x के बराबर होगा या तो x से छोटा होगा, x से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए तो इसमें हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर x जो है आपका 3.2 है। x की वैल्यू क्या है 3.2। यहाँ पर x क्या हो गया, ये क्या है x है, x है। और ये क्या है पूरा का पूरा, इसको क्या पढ़ेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने क्या बोला कि डेसिमल नंबर होगा, उस स्थिति में ग्रेटेस्ट इंटीजर या इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू होगी लेस देन x होगा। तो यहाँ पे x 3.2 है। ठीक, तो x से कम क्या होगा 3.1 नहीं होगा। क्या, क्योंकि 3.1 क्या है इंटीजर नहीं है और होल नंबर भी नहीं होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू या तो इंटीजर आएगा या तो होल नंबर होगा। तो 3.2 से छोटा इंटीजर या होल नंबर क्या है 3। तो इस स्थिति में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होने वाली है 3 होने वाली है। मतलब यदि इसको लाइन पे दिखाए, नंबर लाइन पे दिखाया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। 3.2 जो है यहाँ पे होना चाहिए। तो ये वैल्यू जो है 3 पे क्या है डिफाइंड है, लेकिन 4 पे डिफाइंड नहीं है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा या तो x आएगा या तो उसे छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे 3.2x लिया था, अब x के जगह पे मान लो 2 ले लेते हैं, तो उस समय इसकी वैल्यू क्या होने वाली है 2 होने वाली है। 0 ले लेंगे तो उस समय इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 मिलेगा। यदि हम इसकी वैल्यू -2.7 ले लेंगे, अब देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया -2.7। तो हमने क्या बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है इसकी वैल्यू या तो ये x के इक्वल होगा या तो लेस देन x होगा। और लेस देन x कब होगा इक्वल टू x कब होगा, जब या तो होल नंबर होगा या तो इंटीजर होगा। ठीक, लेकिन लेस देन किस कंडीशन में आएगा, जब या तो वो डेसिमल या तो फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या है ये x डेसिमल है, निगेटिव डेसिमल है। तो अब यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है लेस देन x, मतलब -2.7 से क्या होगा छोटा। तो -2.7 से जो छोटी वैल्यू है वो क्या मिलेगी आपको -3। इसको डायग्राम बना के देख लेते हैं। -2 -3 और -2.7 यहाँ होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा। मतलब ये -2.7 जो है क्या होगा यहाँ पर लेस देन x ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जब लेस देन x आएगी तो यहाँ पे x क्या है -2.7। तो -2.7 से छोटा इंटीजर क्या होगा -3 होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए हमने देख लिया -2.7, ये क्या हो गया था
माइनस 3, 3.2 क्या आ गया था आपका 3, 0 रखेंगे तो 0, 2 रखेंगे तो 2, उसी प्रकार -2 -2 के बराबर ही आएगा। ओके, तो इतना सारा हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब देखिए ये जो अब एग्जाम्पल देख रहे हैं तो इससे एक चीज क्या क्लियर हो रहा है कि जो हम x की वैल्यू, जैसे मान लो यदि हम x इक्वल टू 2 ले लें, ठीक है, अब x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब क्या क्या बोल रहा है कि ये इक्वल टू x, तो इक्वल टू x कब होगा जब x की वैल्यू या तो 2 होगी तभी इक्वल होगा, यानी ये x इक्वल टू x और दूसरा लेस देन x, लेस देन x कब होगा, यानी यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 कब होगा जब ये 2.3 होगा, 2.7 होगा, 2.9 होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं लेस देन x, तो x की वैल्यू क्या है इक्वल टू x कब होगा जब x 2 होगा, यानी x 2 के बराबर होगा। लेकिन लेस देन x कब होगा जब x जो है 2.9, 2.7, 2.3 ऐसा होगा, मतलब ये जो है लेस देन 3 के आसपास जाएगा लेकिन 3 नहीं होगा, लेस देन 3 होगा। तो जब x की वैल्यू लेस देन 3 होगा उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होने वाली है 2 होने वाली है। और देखिए इसको बोल सकते हैं ये क्या है 2.3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2, यहाँ पे 2.3 क्या है ग्रेटर देन 2, 2.7 क्या है ग्रेटर देन 2, 2.9 क्या है ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है। यानी मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि x की वैल्यू जो है या इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन 2 कब आएगी जब या तो 2 होगा तो 2 या 2 से बड़ा होगा तो 2 आएगा। ठीक, तो हमारा एक समीकरण मिल गया। फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू यदि 2 रखेंगे, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी। मतलब हमें कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि x या तो 2 के बराबर होगा या तो x 2 से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन 2 होगा। और वो कितना बड़ा होगा 3 से बड़ा होगा क्या नहीं होगा, 3 से बड़ा नहीं होगा, वो ज्यादा से ज्यादा 3 के नजदीक 2.9, 2.999 ये हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा। मतलब कि x जो है किसके बीच लाई करेगा 2 और 3 के बीच, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3। इसका मतलब यह हुआ यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर of x is equal to n where n element of integer, then x greater than equal to n less than n plus 1, ये एक अपना कंडीशन मिल गया। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से अपन यहाँ तक पहुंच गए। चलिए, तो ये तो अपना कंडीशन मिल गया। यदि हम इसको ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहें, ग्राफिकली बात करें तो हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि हम इसको ग्राफ के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं। चलिए, अब हमें इसको ग्राफ के थ्रू दिखाना है। ठीक है, ये x हो गया, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हो गया। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये मान लो 0 आया। ठीक, हमने क्या पढ़ रखा है
कि यदि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इक्वल टू n है तो उस स्थिति में x क्या होगा, लेस देन n प्लस वन, ग्रेटर देन इक्वल टू n, ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा और लेस देन n प्लस वन होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है, n, यानी 0, n के जगह पे 0 रखा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस वन, यानी लेस देन वन, ग्रेटर इक्वल 0। यदि हम बोले कि 1 हो गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, n प्लस वन, यानी 2, ग्रेटर इक्वल 1। यहाँ पे यदि 2 हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, ग्रेटर इक्वल 2। 3 है तो x लेस देन 4, ग्रेटर इक्वल 3। यदि -2 है तो x क्या हो जाएगा, n के जगह पे -2 रखेंगे, यदि -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, ग्रेटर इक्वल माइनस, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। या यदि हम -1 रखते हैं, तो x लेस देन 0, ग्रेटर इक्वल -1, ये वैल्यू मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया अपना y एक्सिस। अब देखिए 0, तो ये किसके बीच कर रहा है, x लेस देन 1, ग्रेटर इक्वल 0, मतलब ये 1 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, 0 पे। उसी प्रकार अब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या रखा, 1 रखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमने 1 रखा, तो ये वैल्यू किसके बीच है, 2 और 1 के, मतलब 2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो इधर ओपन रहेगा, इधर क्लोज रहेगा। अब देखिए 2 रखा, तो 2 रखेंगे तो किसके बीच आएगा, हमने 2 रखा तो 3 और 2 के बीच, मतलब 3 और 2 के बीच आपको यहाँ मिलेगा, ये 2 और ये 3, तो ये 2 पे क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, 3 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम 3 रखते हैं, तो 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 इधर से आएगा और 3 के बीच एग्जिस्ट करेगा। ये हो गया क्या अपना 3 और ये हो गया अपना 4 पे ओपन रहेगा, यहाँ पे क्लोज रहेगा, ठीक। उसी प्रकार जब हम -2 रखते हैं, -2, -1 रखते हैं तो क्या हो गया, 0 और 1 के बीच, -1 के बीच x एग्जिस्ट करेगा, मतलब यदि हम -1 रखते हैं क्या हो जाएगा, ये -1, तो -1 रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0 पे एग्जिस्ट नहीं होगा, कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, 1 पे करेगा। अब हम -2 लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 ले लेते हैं, -2, तो -2 जब लेंगे तो उस समय x किसके बीच होगा, -1 और -2 के बीच, मतलब x ग्रेटर इक्वल -2, लेस देन -1, यानी ये जो है क्या हो गया, -1 पे ओपन रहेगा और यहाँ 2 पे क्लोज रहेगा, मतलब 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। x किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, तो 1 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, किस पे एग्जिस्ट करेगा, -2 पे, तो -2 पे क्लोज हो जाएगा। उसी प्रकार -1, तो ये किसने, 0 और 1 के बीच एग्जिस्ट किस पे करेगा, -1 पे, 0 पे नहीं करेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है, -1। तो ये हो गया अपना डायग्राम। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पॉइंट है। तो आशा करता हूँ ये आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी आप लोग को इस तरह का कंसेप्चुअल वीडियो मैं आप लोग को दे पाऊँ। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक शेयर कीजिए, ताकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और मेहनत करते हैं, ताकि और भी अच्छे से आप लोग को पढ़ा पाएँ। ठीक है, तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये टॉपिक जो है आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।